उत्तराखंड की पावन धरती को ऋग्वेद में देवभूमि कहा गया है। यह धरती ऐसी है जहां देवी देवताओं का सदैव वास रहता है। मनीषियों की पूर्ण कर्मस्थली भी इसी पावन भूमि को कहा गया है। यहाँ अनेक ऐसे चमत्कारिक धार्मिक स्थल हैं जहाँ की ख्याति देश में नहीं बल्कि विदेशों तक फैली हुई है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है तपोभूमि उत्तराखंड चैनल में। आज हम बात करेंगे कुमाऊं के प्रसिद्ध न्यायकारी देवता गोलजू के बारे में। दोस्तों, उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में गोलू देवता को घर घर पूजा जाता है, जिन्हें लोग गोलू राजा, बाला गोरिया, ग्वेल देवता, गौर भैरव आदि नामों से जानते हैं। इन्हें इसके अलावा न्यायकारी देवता, दूधाधारी, कृष्णावतारी आदि विशेषणों से विभूषित किया गया है। त्वरित न्याय चाहने वाले लोग इष्ट देव गोलू के शरण में पहुंचते हैं। कुमाऊं में गोलू देवता के प्रसिद्ध मंदिरों की बात करें तो चंपावत का गोलू मंदिर, चितई अल्मोड़ा का गोलू मंदिर और घोड़ाखाल नैनीताल में प्रसिद्ध गोलू मंदिर स्थित है। गोलू देवता को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। गौर भैरव श्वेत अश्व यानी कि सफेद घोड़े पर अपनी सवारी करते हैं और हमेशा न्याय करते हैं। कहा जाता है कि यदि आप विवेक, बुद्धि और निर्मल हृदय से उनसे कुछ मांगें तो वे आपकी सर्व इच्छा पूर्ण करते हैं। गोलजू की जन्मभूमि ग्वालियर कोट चंपावत थी। इस ग्वालियर कोट में चंदवंशी राई खानदान का राज्य था, जिनमें हाल राई, झाल राई, तिल राई, गोर राई और काल राई आदि प्रमुख राजा हुए। गोलजू के पिताजी का नाम हाल राई तथा दादाजी का नाम झाल राई था। हाल राई ने 7 शादियां की, लेकिन किसी से भी संतान पैदा नहीं हुई। 8वीं शादी उन्होंने पंचनाभ देवों की बहन कलिंगा से की, जिन्हें काली भी कहा जाता है। ग्वालदेव जब कलिंगा के गर्भ में थे तो अन्य 7 रानियां ईर्ष्या से भर उठी और उन्होंने सोचा कि यदि कलिंगा का पुत्र होगा तो राजा उसे अधिक प्रेम करने लगेंगे और उनकी उपेक्षा होने लगेगी। इससे बेहतर यह रहेगा कि वे किसी प्रकार कलिंगा के गर्भ के बालक का अंत कर दें। 7 रानियां राजा हालराई के पास गई और उन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किल से आज हमें संतान का मुख देखने का सौभाग्य मिल रहा है। यदि हम बच्चा जनाने के लिए किसी दाई को बुलाएं तो पता नहीं वह क्या कर दे। यह हमारे कुल का कुल दीपक होगा, अतः हम सभी मिलकर बच्चा जनने में मदद करेंगे और किसी को भी भीतर जाने की अनुमति नहीं होगी। राजा उनकी बातों से सहमत हो गए। 7 रानियों ने कालिका से कहा कि हे बहन, अगर तुम्हारा प्रसूति का समय आ गया है और तुम पहली बार मां बनने जा रही हो, तुम प्रसूति पीड़ा से मूर्छित न हो जाओ, इसलिए हम तुम्हारी आंखों में पट्टी बांध देते हैं। 7 सौतों ने कलिंगा की आंखों में पट्टी बांध दी और सामने से फर्श को काटकर उसमें बड़ा छेद बना दिया। सौतों के कई तरह के प्रयासों से भी जब बालक ग्वल गर्भ में नहीं मरा और पैदा हो गया तो उन्होंने फर्श के छेद से राजा गोरिया को बकरे गाय के गोठ में डाल दिया, जहां हिली और चुली नाम के 2 खतरनाक बकरे रहते थे। कालिका के सामने रक्त से सने 2 सिलबट्टे रख दिए गए। आंख की पट्टी खोलकर उसे बताया गया कि तेरे गर्भ में ये पैदा हुए हैं। बकरे बकरियों और गाय के गोठ में भी जब बालक ग्वेल का बाल भी मां का नहीं हुआ तो उन सौतों ने उन्हें एक पिंजरे में बंद करके काली गंगा नदी में डुबो दिया। माता कलिंगा ने जब अपने सामने सिलबट्टे देखे तो वह रोने लगी कि हे भगवान, सबके बच्चे पैदा होते हैं, मुझसे ये पत्थर पैदा क्यों हो गए। उन्होंने अन्न पानी भी सबका त्याग कर दिया। रात दिन रोते विलाप करते वह ईश्वर को पुकारती कि हे ईश्वर, या तो मुझे मृत्यु दे दीजिए या पंख, ताकि मैं आसमान में उड़ जाऊं, या धरती फाड़कर विवर बना दीजिए जिसे मैं पाताल में समा जाऊं, या मेरे प्राणों को धागा बना दो जिसे तोड़कर मैं अपने प्राणों का अंत कर सकूं और किसी को अपना मुंह न दिखा सकूं।
धीवर कोट में एक धीवर रहता था जो मछली मारने का काम करता था। काली गंगा में बहता हुआ बाल गोपाल गुलजू का पिंजरा धीवर के जाल में उलझ गया। धीवर मछली पकड़ता था। धीवर ने जब पिंजरा खोला तो उसमें बालक ग्वेल को देखकर खुशी से वह उछल पड़ा, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। धीवर ने गुलजू का लालन पालन कर उसे बड़ा बनाया। इधर ग्वेल कभी कभी अपनी माता को सपनों में दिखाई देने लगे थे। एक दिन काली गंगा के उस पार ग्वेल काठ के घोड़े पर सवार होके आए। वहां उन्होंने अपने घोड़े को पानी पिलाना शुरू किया। काली गंगा के इस पार से कालिका अपनी 7 सोतों के साथ नदी में नहाने के लिए आई हुई थी। काठ के घोड़े को पानी पिलाता हुआ देखकर उन रानियों ने ग्वेल को ताना कसा कि कैसा पागल लड़का है, काठ का घोड़ा कभी पानी पीता है। गुलजू ने प्रत्युत्तर किया, अगर रानी कलिंगा से सिलबट्टा पैदा हो सकता है तो काठ का घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता। उसके बाद गुलजू ने अपनी माँ कालिका को बताया कि मैं तेरा पुत्र हूँ। कालिका ने उसे लाड प्यार करना शुरू किया। जब राजा हालराई को अपनी 7 रानियों की काली करतूतों के बारे में मालूम हुआ तो उन्होंने 7 रानियों को कड़ी से कड़ी सजा दी। गुलजू ने अपनी माता कालिका को बताया कि हे माँ, तेरे सामने जो सिलबट्टे रखे थे वे लोड़ी सिली अवतार बन चुके हैं। मेरे जन्म के समय जितने भी रक्त के छींटे थे उन्होंने रगत कलु, तगत कलु और भैरव कलु का अवतार ले लिया है। उनमें ही सूरपीर नौपका नारसिंह स्वप्न भैरवों की उत्पत्ति हुई है जिन्होंने तुम्हारी रक्षा की। गुलजू ने अपनी माता से कहा कि वो 9 नवरात्रियों में ग्वालियर कोट आकर उनसे मिलेंगे। तुम मुझे मेरा ननिहाल बता दो। कालिका ने बताया कि मैं पंचनाव देवों की बहन हूँ। इस प्रकार सभी देवता तुम्हारे मामा लगते हैं। नवरात्रियों में गुलजू नीलकंठ नेपाल गए। नवमी के दिन सब देवताओं का जागरण होता था। उस जागरण के दिन गुलजू ने अपने मामाओं से मुलाकात की और उनसे कहा कि मैं अकेला हूँ, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, आप मुझे रहने को जगह दो, कुछ वीर एवं शक्ति का वरदान दो। पंचनाम देवताओं ने उन्हें अपना आधा इलाका दे दिया और कहा कि तुम हमेशा आगे रहोगे। उन्होंने गुलजू की दोनों भुजाओं में 100 हाथियों का बल दे दिया। साथ ही मड़घट, मशान, ढिंडघट चोटी, 1600 सूल, मुंगिल पठान, गाड़ी गढ़वान देकर ग्वेल से पंचनाम देवों ने कहा, अल्लाह बिस्मिल्लाह, घाड़ी लूल, शैतान तूफान सब तुम्हारे अधीन रहेंगे और तुम मोटा वीर मर्दाना वीरों को लाकर गैल ग्वर्ल चौड़ जाओ और वहां एक मंदिर बनाकर उसमें एक उच्च लिंग की स्थापना कर दो। तुम वहां निर्भय होकर दुबधौड़ यानी कि घास के मैदान में घोड़े को दूब चराकर छेमनी चौड़ यानी कि विशाल मैदान में घुड़सवारी करो। उस ग्वल चौड़ में ग्वलजू का एक छत्र राज हो गया। जो भी जन अन्न धन अत्याचार अनाचार एवं शोषण के कारण दुखी होते, ग्वलजू उन सभी के दुखों को दूर करते थे। और इसी के बाद से ही गुलजू का प्रचार प्रसार एक न्यायकारी राजा के रूप में समूचे कुमाऊं और उत्तराखंड में हो गया। गुलजू से जुड़ी हुई यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए तपोभूमि उत्तराखंड चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।